हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि ना केवल हम फिजिकल हेल्थ के बारे में, लेकिन हम आपको मेंटल हेल्थ के बारे में भी अपडेट रखेंगे। मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे भी हम वीडियो बनाएंगे और आपसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे इमोशंस को हम मैनेज करें या फिर कैसे इमोशनल वेलबींग रखें, कैसे ओवर रिएक्शन ना दे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि ये समझते हैं कि अगर बायोलॉजिकल लेवल पे देखें तो हमारे इमोशंस के प्रोडक्शन में, यानी कि हमारे इमोशंस जहां से आ रहे हैं वो सिस्टम है हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम से हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं, फिर हमारे न्यूरॉन्स उसमें थॉट का क्रिएशन करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह है, वो ब्रेन का जो एरिया है वो उसके ऊपर एक्शन देते हैं। अभी आप सोचेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल या मेडिकल लेवल की बातें हमने आपको क्यों बताई। ये बातें हमने आपको इसलिए बताई, इसके द्वारा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो थॉट प्रोसेस या फिर इमोशंस डेवलपमेंट है उसका एरिया अलग है और उसके जो रिएक्शन का एरिया है वो अलग है। तो हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं और कैसे ओवर रिएक्शन ना दें वो भी हमारे टोटल कंट्रोल में है। तो आप सोचेंगे कि इसके लिए क्या करना है। अगर आप सोचते जाएंगे या फिर आपके अंदर सबकॉन्शियसली ऐसे थॉट बनते जाएंगे कि नहीं, मुझे इमोशनली अच्छे रहना है, मुझे ओवर रिएक्शन नहीं देना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस ट्रिगर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो आप कभी भी इमोशनली वेल नहीं हो पाएंगे। आपको क्या करना है, हमारे जैसे हिंदी में वो जो एक मुहावरा नहीं था कि अगर हमें एक छोटी लाइन को टच किए बिना उसको बड़ी बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, हम उसके बाजू में एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी कि हम कुछ ऐसी चीजें, ये कुछ ऐसी माइंडफुलनेस एक्टिविटी करेंगे जिससे हम अपने आप इमोशनली धीरे धीरे हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया जो है वो जो अपना रिएक्शन दे रहा है वो रिएक्शन अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो है एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफी सारे प्रॉब्लम में और मेनली मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का वीडियो पोस्ट कर रखा है, आप वो एक्सरसाइज का वीडियो एक बार देख लें। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जो इनहेल एक्सहेल का जो टाइमिंग डिफरेंस वाला ब्रीदिंग, वो सब हम ट्राई कर सकते हैं अगर आप रेगुलर तरीके से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दिन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। अपने आप आपकी जो इमोशनल जो रिएक्शन, यानी कि जो सिंपैथेटिक रिएक्शन है उसमें से हम पैरासिम्पैथेटिक यानी कि कंट्रोल्ड रिएक्शन में आगे चले जाएंगे। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो करनी है जर्नलिंग, यानी कि जो भी मन में आए लिखो। डायरी में लिखो, मोबाइल में लिखो, पीसी में लिखो, लैपटॉप में लिखो, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है अगर आप उसको अच्छी तरह से लिखने में सक्सेस हो पाएंगे तो वो जो इमोशन, बेसिकली अगर स्पिरिचुअल बात करेंगे तो इमोशन इज अ वाइब्रेशन। जितना आप जर्नलिंग का प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप जो है वो इमोशनली ओवर रिएक्शन से बच पाएंगे। तो ये जो दो टेक्निक हैं वो आप रेगुलर तरीके से यूज करें और इसके साथ साथ अगर आपको एक और थोड़ा, जैसे कि चेरी ऑन द टॉप ऐसा बोलते हैं ना, कि एक और टॉपिंग अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सुबह जब जो एकदम लाइट जो सनलाइट रहती है, सुबह से 6:30 के 7:30 के बीच का जो सनलाइट है, उसमें आप कम से कम 15 से 20 मिनट या तो कार्डियो वर्कआउट कीजिए या फिर थोड़ा सा वॉक कीजिए। इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर दी गई ही इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आपका जो सपोर्ट है वो हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।